अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल। अच्छा, बात करते हैं यार आज अपने देश के हवाले से, अपने इलाके के हवाले से। एक शेर से स्टार्टिंग करते हैं। मेरी दियार की किस्मत में शाम लिखा है, कभी फसाद कभी कत्ल आम लिखा है। हम बात कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान की, जहाँ पर साने चिलास का जो वाक़या हुआ उसके बाद अभी तक मामलात ठीक नहीं हुआ है। अच्छा, दूसरी बात बताता चलूँ, गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त एक इत्तेहाद बन रहा था गंदम की सब्सिडी को लेके, जिसके होते हुए गवर्नमेंट के इस बात का डर था कि अगर शिया सुन्नी इत्तेफाक हो जाता है तो जो गंदम की सब्सिडी हटाई गई है वो वापस करनी पड़ेगी। अब कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इसी चीज़ से, इसी सब्सिडी के मसले से तवज्जो हटवाने के लिए ये सानहा करवाया गया है। अब आज बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर दाखिला साहब की, जो पिछले दिनों जिन ज़ख्मी जो लोग हुए थे वहाँ, उनके लिए पैसों की अनाउंसमेंट करते हुए नज़र आए। यार, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप वहाँ के वज़ीर दाखिला हैं और आपको कोई एहसास नहीं है अपने लोगों का। आपके पास 24 लाख की आबादी है, 24 से 25 लाख के, उनके लिए एक ही रास्ता है जहां हर बार आपके जो लोग हैं उनका कत्ल होता है, हर बार लाशें उठाते हैं, हर बार आप पैसों का अनाउंसमेंट करके बात खत्म। आपके पास कोई मुतबादिल रास्ता नहीं है। क्यों? हवाई जहाज की बात करें हम तो बहुत एक्सपेंसिव है, 25 से 30 हजार एक साइडेड का आपका टिकट है, जो कि एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता। अगर हम बात करें इस सानहे में जो मरे हैं उनकी, तो वो सारे मिडिल क्लास के लोग थे जो अफोर्ड नहीं कर पाते हवाई जहाज, तो वो बस के थ्रू सफर करते हैं। अब बहुत मुश्किलात हो गई हैं, यानी समझे कि यार डर डर के सफर कर रहे हैं लोग। अब अपनी जो जान है ना वो हथेली पे रख के बाय रोड सफर कर रहे हैं। ये जो वाकया हुआ था ये कोई मजहबी वाकया तो नहीं लगता, क्योंकि इसमें शिया सुन्नी इस्माइली सब थे और सबको वहां पर शहीद कर दिया गया है। ये एक दहशतगर्द हमला था जो कि गिलगित बल्तिस्तान में जो इत्तेहाद बन रहा था उसको तोड़ने की एक साजिश थी, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के जो गैयूर अवाम है उस साजिश को कामयाब होने नहीं दिया। अब तक के वहाँ के जो लोग हैं गंदम की सब्सिडी को लेकर इत्तेफाक हैं कि भाई गंदम की सब्सिडी आप ना हटाएं, अगर हटाना चाहते हैं, अगर आप टैक्सेस लगाना चाहते हो, हमें आईनी हक दे। ये मुतालबा था वहाँ पर, और इसी मुतालबे के थ्रू अब ये वाकया जो पेश आए ये बहुत अलमनाक वाकया था। बच्चे थे उसमें, बुजुर्ग थे और जवान शहीद हुए उसमें। अच्छा, दूसरी जानिब अगर हम बात करें सियासतदानों की, माजरत के साथ वहाँ के जो उलमा हैं उनकी भी अगर हम बात करें, वहाँ पर जो इस वक्त बड़े बड़े ओहदों पे फाइज है, सबकी अगर बात करते हैं तो उनमें से न वो उनका कोई घर वाला बाय रोड सफ़र करता है, ना उनका कोई रिश्तेदार बाय रोड सफ़र करता है, क्योंकि उनको बाई एयर सफ़र करना होता है जो कि उनको अफोर्डेबल है। 25-30 हजार उनके लिए कुछ भी नहीं है, तो उनका कुछ भी नहीं जाता। वो सिर्फ एक मजम्मत करेंगे, उसके बाद पीछे हट जाएंगे, क्योंकि उनका कोई नुकसान नहीं है। नुकसान किसका है? एक गरीब तालिब इलम का है जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची में पढ़ने आता है अपने घर बार से दूर, तो रास्ते में उसको ये मामलात का सामना करना पड़ता है। एक ऐसा बीमार शख्स का है जो अगर गिलगित में सहूलत नहीं है, वहां से आ रहे हैं रावलपिंडी इलाज के लिए, तो उन बीमारों का नुकसान है जो अपने पैसों के साथ साथ उनकी जान भी ज़ाया हो रही है। तो इस वक्त इस मामले को एक ही हल है इस मामले का कि मुतबादिल रास्ता तलाश करें। अगर लास्ट टाइम जो जब इस कर्दो में एक जो वो हुआ था, रैली हुई थी, वहां पर ये मुतालबा किया गया था कि भाई हमें कारगिल का रास्ता खो रहे हैं, तो वहां पर गद्दारी का स्टम्प लगता है कि गिलगित बल्तिस्तान वाले या बल्तिस्तान वाले गद्दार है, वो इंडिया जाना चाहते हैं। भाई करें तो क्या करें? आप बताएं, 25 लाख अवाम का एक रूट है, वहां पर हर बार लाशें उठाई जाती है, हर बार रो धो के मामला खत्म हो जाते हैं। अब ये जो मामला है, इसके मामले को देखते हुए जो गन्नम सब्सिडी का मामला था वो तकरीबन लोगों के दिमाग से निकल गया है। एक बड़ा मामला बनने जा रहा था और बनने नहीं दिया। ये सब कौन कर रहा है?
کہاں ہے؟ اب وزیر داخلہ صاحب نے آج ایک رپورٹ جمع کروائی ہے، انہوں نے کہا ہم نے کچھ چرواہے جو ہیں دیامر میں، جو چرواہے ہیں ان کو گرفتار کیے، مشکوک تھے وہ، اس کے بعد کچھ ایف ڈبلیو کے جو مزدور تھے ان کو گرفتار کر دیا۔ تو وزیر داخلہ صاحب، وہ تو آپ ان چرواہوں کا کیا قصور ہے؟ اب دیامر کے لوگوں کا تو قصور نہیں ہے نا، کیونکہ یہ دیامر کے لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایک ہونا پڑے گا، اگر جب تک آپ ایک پیج پہ نہیں ہوں گے یہ معاملہ حل نہیں ہونے والا۔ اب جی بی کی جتنی بھی عوام ہے، 25 لاکھ 24 لاکھ جتنی بھی اس وقت عوام ہے، ان سب کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ ہمیں متبادل راستہ دیں، ہمیں یا تو بائی ایئر ہمیں اتنا کم کروا دے کہ ہم افورڈ کریں تاکہ ہماری جانیں بچیں۔ پاکستان سے الحاق کر کے ایک طرف ہم پھنسے ہوئے ہیں، دوسری طرف پاکستان آنا ہمارے لیے عذاب ہو گیا، کیونکہ ہماری جانیں اب تک جا رہی ہے۔ ہم اس روٹ سے جب بھی آتے ہیں کوئی نہ کوئی حادثہ، کوئی نہ کوئی سانحہ ہوتا ہے، کیونکہ اتنا بڑا لمبا روٹ ہے، آبادی نہیں ہے، پہاڑی علاقہ ہے، تو کوئی بھی آ کے ایسے واقعات کر کے چلا جاتا اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب پہ نوجوان نسل پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ اس معاملے کو لے کے کتنی سیریس ہوتی ہے، یا یہ معاملہ بھی دبا دیا جائے گا جہاں تک لگ رہا ہے، اس معاملے کو آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا۔